संत थे, रामदास जी नाम था। सब कुछ छोड़ करके जंगल में एक कुटी बना करके रहने लगे और केवल 2 रोटी खाते, दिन भर में भजन करते रहते थे। 18 घंटे भजन करते थे, नाम जप करते थे। कलयुग केवल नाम आधारा। 2 रोटी खाते थे। 5 दिन में गांव में मांगने के लिए जाते, कौन बनाने की झंझट करे, तो 10 रोटी एक दिन में मांग लाते थे। 5 दिन में गए, 10 रोटी मांग लाए। एक घर में 10 मिल जाए तो ठीक है, और 10 घर में 10 मिल जाए तो ठीक है। 10 जहां पूरी भई वहीं से वो लौटाते थे और केवल रोटी मांगते थे और कुछ नहीं। ला करके उन्हीं रोटियों को सूखने के लिए रख देते थे। सूख जाती तो कपड़े में बांध के अपने छानी में रख देते थे, कांच की झोपड़ी बनाए थे। रोज 2 रोटी निकालें, पानी में डालें और उसी का भोग लगाएं ठाकुर जी को, जो अपने सालिग्राम भगवान रखे थे, और भोग लगा करके स्वयं 2 रोटी पानी में घोर के पा लेंगे। शरीर चलाने के लिए चल जरूरी भजन करते। ठाकुर जी से नहीं रहा गया। मेरा भक्त स्वप्न में कहा, बाबा आप ये सूखी रोटी का भोग लगा देते हो, कहीं से नमक तो मांग लाया करो। तुम तो ठहरे बाबा जी, तुम तो चलो घोर के पी लो, पर मेरे गले के नीचे नहीं जाती, इसलिए कहीं से नमक मांग लाया करो। तो बाबा इतने निष्काम थे, और जब निष्काम भक्ति होती है तो हृदय भी निश्चल हो जाता है, आत्मबल बढ़ जाता है। बाबा ने कहा, सरकार आप पक्के मायावी हो। अभी आप कहते हो नमक मांग लाया करो, और फिर मैं नमक ले आऊंगा कहीं से तो कहोगे अचार मांग लाना, फिर कहोगे आज कड़ी खाने की इच्छा है। तो मैं इसी चक्कर में पड़ा रहूंगा। आपकी मेरे बस की बात है। मैं भजन करने के लिए घर द्वार छोड़ा हूं। मैं आपको ज्यादा कहीं स्वाद की इच्छा होती हो तो उस घर में चले जाओ जहां 56 भोग बनता हो, मेरी झोपड़ी में मत रहो। रामदास ने भगवान से कह दिया। यही प्रेम का प्रतीक है। ठाकुर जी ने सोचा, वाह कितना बड़ा समर्पण है, और वही रोटी खाते थे और भोग लगा देते। संयोग से एक दिन बाबा को दस्त लगने लगे, और इतने तेज दस्त लगे कि 2 दिन में ही शरीर ढीला पड़ गया, उठने की हिम्मत नहीं। उसी पलंग पर जो पड़ी थी खाट, उसी पर लेटे रहते थे। शरीर मलमय होता, मल की ही ताकत है, दस्त में क्या होता है। बोले अब हिम्मत नहीं है। हिम्मत क्या, दस्त लग गए। तो बाबा की उठने की हिम्मत नहीं रही, शक्ति नहीं रही। ठाकुर जी ने देखा कि ये मेरे भरोसे इन्होंने घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। कौन है इनका? एक बालक का रूप बनाए और आकर के बाबा की सेवा करने लगे। बाबा को दस्त चलते रहते। बाबा दवाई तो करवाने गए, और दस्त वहीं पलंग पे लेटे लेटे निकल जाता है। ठाकुर जी लंगोटी धोते, कपड़ा धोते, बाबा को साफ करते, होश नहीं रहता। बाबा पड़े राम 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 स्मरण करते रहते, सीताराम सीताराम। जैसे ही 1 महीने तक लगातार दस्त चलते रहे। जब तक शरीर में मल रहा तब तक दस्त रहे। अब मल समाप्त हो गया तो बंद हो गया। 1 महीने बाद ठाकुर जी कहीं से व्यवस्था करके लाए, दाल का पानी पिलाया, पर धीरे धीरे चेतनता आई। चेतनता आने पर बाबा ने देखा कि ये बालक विगत कई दिनों से मेरी सेवा कर रहा है। ये है कौन? सेवा करना बहुत कठिन चीज है। सब कुछ सरल है, पर सेवा करना कठिन। ये बालक कौन है? ये लगातार सेवा कर रहा, मेरी लंगोटी धो रहा, मेरे कपड़े धो रहा है, इसको कहीं किसी प्रकार से घिन भी नहीं लग रहा है।
इसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। कौन ये? बाबा ने हाथ पकड़ लिया, बताओ बेटा तुम कौन हो? ठाकुर जी ने बहाना किया, बगल के गांव का हो। बाबा आपको देखा तो मैंने सोचा सेवा कर दूं। नहीं नहीं तुम बताओ, कुछ ना कुछ छिपा रहे, कौन हो तुम? जब हमारे सगे कोई संबंधी नहीं हो, कोई शरीर के संबंधी नहीं हो, तो तुम इतनी कठोर सेवा, इतनी कठोर सेवा लगातार महीनों से कर रहे हो। हट कर बैठे, सुबह से शाम हो गए, बोले आज जल नहीं पिएंगे। बताओ। बाबा तो निर्मल थे ही, ठाकुर जी को तो बताना ही था, दर्शन ही देना था, इसलिए आए ही थे। ठाकुर जी प्रकट हुए, मैंने ही आपकी सेवा किया। बाबा की आंख भर गई, झरझर झरझर अश्रु झरने लगे। प्रभु आपने मेरी लंगोटी धोई, आपने मेरी सेवा की, आप मेरे इष्ट हैं, आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे आराध्य, मैं आपकी पूजा करता हूं। आप मेरी लंगोटी धोए, आप मेरे मल को धोए। ठाकुर जी ने कहा दुखी मत हो बाबा, ये था मम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामि। जो भक्त मेरा जैसा भजन करता है उसका मैं भी वैसा ही भजन करता हूं। प्रेम में किसी प्रकार का नियम नहीं होता है। बाबा तुम मेरे भक्त हो तो मैं तुम्हारा भक्त, तो बराबरी का रिश्ता है। मैं भी तो भक्तों का भक्त हूं। अहम भक्त पराधीन, सर्वतंत्र स्वतंत्र होकर के मैं भक्तों के अधीन हूं, भगत के बस में है। इसलिए बाबा इस पर दुखी मत हो, जरूरत पड़ी तो तुमने इतने दिनों तक मेरी सेवा की, तो क्या मुझे आपकी सेवा करना शोभा नहीं देता? जब आपको मेरे लिए सब कुछ छोड़ना, मेरे लिए आपको इतना त्याग करके मेरा भजन करना शोभा देता, तो मुझे भी आपकी लंगोटी धोना शोभा देता। बाबा ने कहा प्रभु तो आप 1 महीने तक मेरा मल धोते रहे, मेरी सेवा करते रहे, आप तो चाहते तो मेरे दस्त भी बंद कर देते। आप तो कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम सर्वसमर्थ, तो आप तो चाहते तो मेरा रोग भी खत्म कर देते। ठाकुर ने करना मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं भी संविधान में बंधा हूं। भले मैंने ही संविधान बनाया, लेकिन मुझे भी संविधान का पालन करना पड़ता है। जीव के जीवन में जो कुछ भी सुख दुख है सारे उसके ही है। ये सब रोग भोग के रूप में है और भोग स्वयं भोगना पड़ता है, दूसरा कोई नहीं भोग सकता है। इसलिए रामदास तुम मेरे भक्त हो तो भोग तो तुम्ही को भोगना पड़ता। अगर मैं तुम्हारा रोग ठीक कर देता तो फिर से जन्म लेके तुम वही भोग भोगते। तो मैंने सोचा तुम्हें फिर से जन्म लेके वो भोग ना भोगना पड़े, तुम्हारा सारा भोग नष्ट हो जाए और मैं तुम्हारी सेवा कर दूं। इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। रामदास जी हाथ जोड़े, धन्य प्रभु, यह है आपकी भक्ति का सिद्धांत। आप किसी के कर्म को नहीं टाल सकते, आप किसी के कर्म बंधन को नहीं टाल सकते, आप किसी के सुख दुख को नहीं टाल सकते हैं, पर जिसके जीवन में दुख आता है तो आप स्वयं उसको साहस दे देते हैं, ताकत दे देते हैं और उसके दुख को समाधान कर देते हैं। इसलिए जब ठाकुर जी के भक्तों के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो भगवान स्वयं उसमें कृपा करते हैं, स्वयं साथ में आते हैं।